हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है, ए, बी, सी और डी, और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सीलोम. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज सीलोम. अब सबसे पहले तो देखो सीलोम क्या होता है. तो बच्चों सीलोम जो है ये कोई इंटरनल स्पेस या फिर मैं बोल सकती हूँ कोई कैविटी जो कि लाइंड होती है बाय मीजोडर्म और ये प्रेजेंट होती है बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट वॉल. सो सीलोम इज एनी इंटरनल स्पेस. इट इज एनी इंटरनल स्पेस और cavity which is lined by which is lined by mesoderm and is present between and is present between outer body wall outer body wall and inner gut wall and inner gut वॉल. राइट. अब सीलोम के बेसिस पे बच्चों अगर हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो होता है 3 टाइप्स का. अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं. तो बच्चों पहले आते हैं ए सीलोमेट. फर्स्ट आर ए सीलोमेट. अब देखो ए सीलोमेट, ए का मतलब होता है एब्सेंट और सीलोमेट का मतलब होता है सीलोम. तो ए सीलोमेट बच्चों ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सीलोम जो है या फिर मैं बोल सकती हूँ बॉडी कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है. राइट. अब सीलोम ए सीलोमेट कौन कौन से एनिमल्स होते हैं. तो बच्चों फाइलम पॉरीफेरा से लेके फाइलम पॉरीफेरा से लेके जो फाइलम प्लैटी हेलमिन्थिस है प्लैटी हेलमिन्थिस है, इनके जो मेंबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं. ये होते हैं बच्चों ए सीलोमेट. दीज आर ए सीलोमेट. सेकंड आते हैं बच्चों सूडो सीलोमेट. सेकंड आर स्यूडो सीलोमेट. राइट. अब देखो जो सूडो सीलोमेट होते हैं बच्चों इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर जो मीजोडर्म होती है ये प्रेजेंट तो होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, लेकिन ये प्रेजेंट होती है इन द स्कैटर्ड पाउचेस. ये किस में प्रेजेंट होती है. इन द स्कैटर्ड पाउचेस. अब सूडो सीलोमेट कौन होते हैं. तो बच्चों फाइलम एस्केल्मेंथिस के जो मेंबर्स हैं फाइलम एस्केल्मेंथिस के जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं. वो होते हैं सूडो सीलोमेट. और जो थर्ड टाइप के एनिमल्स आते हैं बच्चों उन्हें हम बोलते हैं यू सीलोमेट. थर्ड इज यू सीलोमेट. तो जो यू सीलोमेट होते हैं बच्चों इनके अंदर ट्रू सीलोम कैविटी प्रेजेंट होती है. राइट. अब देखो जो यू सीलोमेट होते हैं बच्चों वो कहाँ से होते हैं. तो फाइलम एनालिडा से लेके फाइलम एनालिडा से लेके कॉर्डेट्स तक जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. वो होते हैं यू सीलोमेट. अब एक एक करके हम अपनी स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं. तो देखो स्टेटमेंट 1 में हमें क्या गिवन है. स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है एनालिड्स आर ट्रू सीलोमेट. तो बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है. एनालिड्स हमने अभी अभी देखा कि ये किस में आते हैं. ये आते हैं यू सीलोमेट में. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. बी में हमें गिवन है पॉरीफेरेंट्स आर सूडो सीलोमेट. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों. क्योंकि पॉरीफेरेंट क्या होते हैं. दीज आर ए सीलोमेट. थर्ड में हमें गिवन है एस्केल्मेंथिस आर ए सीलोमेट. तो बच्चों ये इनकरेक्ट है. एस्केल्मेंथिस क्या होते हैं. दीज आर सूडो सीलोमेट. और डी में हमें गिवन है प्लैटी हेलमिन्थिस आर सूडो सीलोमेट. तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों. क्योंकि प्लैटी हेलमिन्थिस क्या है. दीज आर ए सीलोमेट. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन या फिर हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए ओनली. So the final answer of this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.